जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष गुरुवार की व्रत कथा। आप सभी को माघ महीने की बहुत-बहुत बधाई हो। इस बार माघ महीने की शुरुआत गुरुवार के दिन से हुई है। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की कथा सुनना अत्यंत फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा भारत के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय वज्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला हुआ था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, अर्थात माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि वो राजा के महल में जाकर निवास करेगी। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। माँ लक्ष्मी जी अगर गरीब के घर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वो स्वार्थी हो जाता है, गरीब स्वार्थी हो जाता है, तो केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री माँ लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया तथा पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, दाम, काम, कर्म पूछा। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी और जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया। श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख भोग लिया। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत प्रणाम भूल गई है। उसे यही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बजाने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति का अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई। जो जाकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण कर किए हुए है तो उसके पास आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव पूरा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को कहा को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप रानी व उसके परिवार पर होने लगा। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज्य कोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा जब भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए, राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाती रास्ते में उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए वो रानी के पास गई और रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया।
राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहर से भरे घड़े का मुंह खोला। हे भगवान, घड़े में धन के बदले में कोयले में नहीं, ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दुर्दशा में आई कई दिन बीत गए। इस पर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह की अंतिम गुरुवार था। श्यामबाणा ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, ठाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था, तो उसे कुछ भी नहीं दिया रानी। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटे समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि आपके मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, माँ का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा हमें। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह जो मैं मायके से लाई हूँ, यही मेरे मायके का सार है। पति को उसकी सारी बात समझ में आ गई। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी की महिमा भक्तों पर बनी रहती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।